हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। अगर आप कोई ऐसा फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं जो आपको पूरे साल फूल देता रहे, तो आज मैं उसी प्लांट के बारे में बात करूंगी। ये हैं पेंटास के फ्लावर्स जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट जो हैं बहुत ज़्यादा हाइट लिए हुए नहीं होते हैं। नर्सरी में आपको 50 से 100 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा। डिपेंड करता है कितना बुशी है और कितनी हाइट है उसकी। और इसके अलावा ये कई सारे कलर्स में मिल जाता है आपको। लेवेंडर कलर है, लाइट पिंक है, रेड है, वाइट है, और ये इतना खूबसूरत लगता है। 2-3 प्लांट आप एक साथ एक गमले में लगा लीजिए तो आप देखिए कितना घना और कितना बुशी लगेगा। मैक्सिमम 8 से 10 इंच तक का पॉट ले सकते हैं, उससे छोटा भी ले सकते हैं, उसमें भी आराम से ये ग्रो कर जाता है। आप गार्डन में इसको किनारे किनारे बाउंड्री बना के भी लगा सकते हैं, और बड़ा पेड़ के नीचे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं इसके, छोटे छोटे देखिए बंचेस में उगते हैं। बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स का ग्रुप बन जाता है और एक बड़ा सा फ्लावर बन जाता है। बिल्कुल इक्ज़ोरा जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन इक्ज़ोरा जो है काफ़ी लंबा प्लांट होता है और उसमें एक बार एक बंच बनता है, उसके बाद दूसरा बंच बनने में बहुत टाइम लगता है। ये आपको बराबर से फ्लावरिंग देते रहेंगे। देखिए कितने सारे जो हैं छोटे छोटे फूलों का ये गुच्छा सा है। ये देखिए कलियों का गुच्छा है जो भी खिला नहीं है, कुछ दिनों बाद खिल जाएगा। तो ये इतने सारे एक साथ उगते हैं और इनकी लाइफ भी अच्छी होती है। 8 से 10 दिन तक एक बार उगने के बाद ये खिले रहते हैं, तो ब्यूटी बनी रहेगी। ये देखिए कितना प्यारी लग रही है ना कलियां भी। और एक फूल इसका मैं दिखाती हूँ जो नीचे झड़ गया है, उसको उठा के, कि ये सिंगल फूल इसका इस तरह का दिखता है। देखिए कितने टाइनी फ्लावर्स हैं और कलर भी इनका बहुत ही खूबसूरत है। गार्डन के अंदर बहुत अच्छी से ब्यूटी बना के रखते हैं आपकी। इसके जो फूल है ना, बहुत सारी हरी हरी प्यारी प्यारी पत्तियों के बीच में जब उगते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई बुके जैसा बना दिया हो, इसलिए बहुत सुंदर लगता है। लश ग्रीन इसकी पत्तियां होती हैं, थोड़ी शाइनी भी होती हैं, थोड़ी सी छूने पर खुरदरी सी भी लगती हैं। सबसे पहले सनलाइट की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा सनलाइट इसको नहीं चाहिए। मैक्सिमम आप इसको 5 घंटे तक की सनलाइट दे दीजिए, मिनिमम 3 घंटे तक की दे दीजिए। लेकिन हाँ, मई जून की गर्मी में आप इसको केवल ब्राइट लाइट में रखिए। ऐसी भी जगह रख सकते हैं जहाँ केवल दिन भर में 2 घंटे की सनलाइट मिल जाए, बाकी पूरा दिन ये उजाले में रहे, तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। मैं आपको बहुत अच्छी टिप देने वाली हूँ जिससे आपको बहुत सारे फूल मिलेंगे बंचेस में और आपका मन खुश हो जाएगा। सबसे पहले इसकी सॉइल मिक्सचर की बात कर लेते हैं कि सॉइल मिक्सचर आपको ऐसा बनाना है जो थोड़ा सा भुरभुरा हो, पोरस हो। एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक हिस्सा गोबर की खाद ले लीजिए और एक हिस्सा इसमें बजरी मिला लीजिए, क्योंकि बजरी से रिवर जो है मिट्टी इसकी पोरस हो जाएगी। और काउडंग कंपोस्ट से क्या होता है, इसको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिलेगी और ये एसिडिक सॉइल पसंद करता है, तो एसिडिक भी हो जाएगी सॉइल। और जब आप इसका सॉइल मिक्सचर बनाएं तो 1 चम्मच इसमें फंजीसाइड पाउडर या नीम खली मिला लीजिए, 1 मुट्ठी। तो क्योंकि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें अक्सर ऐसा होता है कि फंगस के जो है अटैक होता रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ आप इसमें जरूर ऐड कीजिए। अगर इस पौधे की पत्तियां आपको लटकती हुई दिख जाए, ऐसे नीचे की तरफ मुरझाया हुआ सा दिख जाए, तो समझ लीजिए इसको पानी की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसको धूप में रखेंगे तो ये रोज़ पानी मांगेगा। लेकिन पानी इतना नहीं देना है कि मिट्टी बिल्कुल सौगी हो जाए, एकदम उसमें कीचड़ जैसा बना दें हम। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा आपको नम जैसी दिखाई दे, थोड़ी सी मॉइस्ट, थोड़ी भीगी भीगी दिखाई दे, बस इतना पानी आपको देना है। लेकिन अगर मिट्टी ड्राई हो गई पूरी तरह से और आपने अगले दिन भी पानी नहीं दिया, तो ये पौधा मरने में भी देर नहीं लगाएगा। तो निगाह बना के रखिए। ओवर वाटरिंग अगर आपने की इस पौधे में तो फंगस जरूर लगेगी इस पौधे के अंदर, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या होती है फंगस की। चलिए अब सबसे जरूरी बात कि पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे मिलें। हम सभी यही चाहते हैं, अगर फूलों वाला पौधा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमेशा आते रहें, तभी उस पौधे की खूबसूरती बनी रहती है। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये कि आपको इसको कम से कम 4 घंटे की सनलाइट डायरेक्ट वाली इसको डेली दीजिए। अगर आप सनलाइट नहीं देंगे तो फूल नहीं आएंगे। फूलों वाले पौधे का मतलब सनलाइट, वो भी डायरेक्ट वाली। दूसरी बात, फूलों वाले जितने भी पौधे होते हैं जब वो फूल प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो पौधे की इस कमी को पूरा करने के लिए हमें हर 15 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र ज़रूर देते रहना चाहिए। सभी हैवी फीडर होते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खाद चाहिए होती है। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके हर 15 दिन में दे सकते हैं आप, जैसे कि चाय पत्ती की खाद है, बनाना पील फर्टिलाइज़र है, या फिर ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये है DAP के दाने। ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, इससे फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप बार बार फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते तो आपको क्या करना है, 8 से 10 इंच का अगर पॉट है तो लगभग 8 से 10 दाने आप DAP के ले लीजिए और इसकी जड़ों के आसपास इनको डाल दीजिए। और ये काम आपको हमेशा करते रहना है। हर महीने आप इस तरह से कीजिए तो आपका पौधा हमेशा फूलों से भरा रहेगा और
पौधे को एनर्जी भी मिलती रहेगी। इसके अलावा बोन मील फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, उससे पौधे को ताकत मिलती है। उसमें कैल्शियम भी होता है, मरे हुए जानवर की हड्डियों का चूरा होता है वो। अब एक और इम्पॉर्टेंट आपको काम करना है, जैसे कोई आपकी दिख रही है ब्रांच ऐसी जिसमें फूल पूरे आ चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं और अब जो है उस पर दोबारा कोई कली नहीं बनेगी, तो आपको उसको काट देना है, पिंच कर देना है। इस पौधे पर पिंचिंग हमेशा करते रहिए। जितना ज़्यादा हमारा पौधा बुशी होगा, नई नई ब्रांचेस आएंगी, उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। क्योंकि जिस ब्रांच के ऊपर एक बार फूल आ जाते हैं उस पर दोबारा नहीं आते, तो उसको आप हटा दीजिए, काट दीजिए। और इससे क्या होता है, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती, क्योंकि ये जो प्लांट जितने भी न्यूट्रिशन नीचे से लेता है वो इन सूखे हुए फूलों में ही लगा देगा, तो नई कलियां जो है नहीं बनेंगी। और जो नई कलियां बन भी गई हैं वो खिलने में भी टाइम लगाएंगी, कभी कभी बिना खिले भी गिर जाती हैं। अब एक और ज़रूरी काम आपको करना है जिससे इसमें फंगस नहीं लगेगी। जैसे कि नीचे पत्तियां आपको दिख रही है जो मिट्टी को टच कर रही हैं, इन पत्तियों को हमें नीचे टच नहीं करने देना है। इनको काटते रहिए नीचे से। जितनी पत्तियां नीचे टच होती हैं वो गलती हैं, सड़ती हैं और धीरे धीरे मिट्टी के अंदर फंगस लगती है, तो इनको इस तरह से काटते रहिए और मिट्टी में से हटा दीजिए। इसमें मेली बग्स हैं, एफिड्स हैं, वाइट फ्लाइज भी लगती रहती हैं, तो प्रिकॉशनरी आपको क्या काम करना है कि हर 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। लेकिन पत्तियों पे करना है, फूलों पर बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी फूल जो है नीम ऑयल का स्प्रे करने से मुरझा जाते हैं और नीचे की तरफ लटक भी जाते हैं। थोड़ा सा नीम ऑयल का स्प्रे मिट्टी में भी छिड़क दीजिए, ताकि मिट्टी में भी कोई कीटाणु वगैरह, जम्स वगैरह नहीं पनपेंगे। आप इसको सोप सॉल्यूशन से भी शावर कर सकते हैं पौधे को हर 15 दिन में, उससे भी जो है कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं आते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पौधे की प्रोपेगेशन के बारे में, कि हम इसको कैसे लगाएं और मल्टीप्लाई इसको कैसे करें। आप इसको कटिंग से ईजिली लगा सकते हैं। और प्रोपेगेशन का टाइम इस समय बेस्ट होता है, क्योंकि ये बारिश का मौसम है, इस समय ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है पौधा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पौधे की जो कटिंग आप लेंगे कम से कम 5-6 इंच की लेनी है, और ना तो कटिंग एकदम मैच्योर और ब्राउन होनी चाहिए, और ना ही कटिंग एकदम कच्ची और ग्रीन ग्रीन होनी चाहिए। तो ठीक ठीक होनी चाहिए। जब आप कटिंग काट लें इसकी, तो नीचे की जो पत्तियां हैं उन सबको हटा दीजिए, और सबसे पहले आप उसको कोकोपीट में ग्रो कर लीजिए। जब उसमें जड़ें आ जाएं तब आप उसको ट्रांसफ़र करके दूसरे गमले में लगा लीजिए। छोटे छोटे जो कटिंग लगाने के लिए कंटेनर्स होते हैं उसमें आप कटिंग इसकी लगा सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी में समय समय पर आप गुड़ाई करते रहिए। आप नियम बना लीजिए, जब भी आपको एक दिन ऐसा लगता है कि फ्री होता है, जैसे संडे का आपने डिसाइड कर लिया, तो हर संडे के संडे आप इस पौधे में गुड़ाई करते रहिए। जितना अच्छे से गुड़ाई करेंगे, नीचे जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचती है, और जब जड़ें हेल्दी होती हैं तो प्लांट तक भी न्यूट्रिशन अच्छे से पहुंचाती हैं और फ्लावरिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करता है प्लांट। तो मैंने सोचा एक टिप आपको और दे दूं, जिससे आप अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग ले सकेंगे पौधे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए अच्छे अच्छे पिक्स और रील्स के लिए।